Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So we are back again with another interesting chapter, that is magnetism. ठीक है, जिसको आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नेम से जानते हो. तो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया था, सेम फ्लो, सेम फॉर्मेट, सेम उसी पैटर्न पर हम चलने वाले हैं. बोर्ड्स क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, तो मजा तो बहुत आने वाला है. ठीक है, सो आई होप कि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपने बहुत ही बढ़िया से एंजॉय किया है. सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अभी तक याद हैं. ठीक है, और टिप्स पे रहने चाहिए हमेशा. ठीक है, एग्जैक्टली सेम आपका मैग्नेटिज्म रिवाइज हो जाएगा ऐसे, और आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो देखते हैं. तो टॉपिक्स बहुत ही इजी. देखो, मैग्नेटिज्म पूरे अगर चैप्टर में देखे जाए ना, तो क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ऐसे हाथ चलाते रहते हैं. ठीक है, कभी ऐसे घूमते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी कुछ. ठीक है, तो पूरा जो चैप्टर है इट्स ऑल अबाउट फिगर्स. ठीक है, अगर आपको फिगर्स समझ आ गए, आपको करंट की डायरेक्शन समझ आ गई, फोर्स समझ आ गया, तो फिर मैग्नेटिज्म चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट बिल्कुल ही नहीं है और होता भी नहीं है. ठीक है, तो आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले पहले वो देखते हैं. देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. भाई, मैग्नेट तो पता है क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है. देखो यार, क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या होती है, फील्ड लाइंस करती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है. तो इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर्स. इसका मतलब देखो, कभी कभी हमारा जो वायर होगा वो स्ट्रेट होगा, कभी वही वायर ट्विस्ट हो जाएगा तो सर्कुलर बन जाएगा, वही वायर वाउंड हो जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स आज हम स्ट्रेट वायर के अंदर, देन सर्कुलर वायर और सोलेनॉइड, तीनों के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे. ठीक है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, अब देखो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड. यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखो एक जिफ है. सिंपली क्या बताना चाह रहा है, एक बार आप समझने का ट्राई करो, सिंस आप पढ़कर तो आए हो ना. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन. देखो, ये उसके पास जा रहा है और कंपास में कुछ ना कुछ हरकत हो रही. देखो फिर से देखो, ये अभी पास जाएगा, कंपास कुछ नहीं कर रहा, अभी पास गया, कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हुई. ठीक है, अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. देखो, लेट अस कंसिडर कि मैं एक मैग्नेट हूं, है ना, तो क्या होगा, मेरा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा. इसका मतलब मेरा कुछ ना कुछ पाला है, मेरी रेंज है कुछ बेसिकली. ठीक है, लेट सपोज कोई और मुझे मारने आता है या फिर कुछ शैतानी करने आता है, तो मेरी रेंज क्या है, जहां तक मेरा हाथ जा रहा है. ठीक है, तो यहां तक तो वो नहीं आ सकता, तो दिस इज माई रेंज, है ना, तो ये मेरा पाला है. वैसे ही हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है या फिर वो उसका पाला होता है, मतलब उस मैग्नेट की वो रेंज होती है. ठीक है, अब ये जो मैग्नेट होता है वो एक रेंज बनाकर करता क्या है, देखो करता क्या. आपने देखो, बचपन में जब हम मैग्नेट से खेलते थे तो हम क्या करते थे, एक मैग्नेट लिया, दूसरा एक और मैग्नेट लिया, उन दोनों को कभी कभी हम पास लेके आते थे तो वो दोनों अट्रैक्ट हो जाते थे, और कभी कभी हम कितना भी पास लाने का ट्राई करें वो रिपेल ही होते थे. होता था ऐसा. ठीक है, हम सब ने ऑब्जर्व करी, छोटी सी बात है ना. अब होता क्या है, देखो जब एक मैग्नेट था और आप उसके पास दूसरा मैग्नेट लेकर आए, तो जो फर्स्ट वाला मैग्नेट था उसका एक फील्ड था. अच्छा, लेट अस कंसीडर दो बड़े बड़े मैग्नेट्स हैं, छोटे छोटे से हैं. ठीक है, दूर दूर है. क्या जरूरी है ऐसा कि ये दोनों इतने पास हो तभी इनके बीच में मैग्नेटिक आपको फोर्स दिखेगा या फील होगा, या फिर ये किसी भी डिस्टेंस पे हो तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगी? नहीं, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए. अगर आप दोनों मैग्नेट्स को दूर दूर रख देते हो ना, तो फिर इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगी, बिकॉज इस वाले मैग्नेट की रेंज में ये मैग्नेट आ ही नहीं रहा. जब ये वाला मैग्नेट इस मैग्नेट की रेंज में आ जाएगा तो फिर इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी. इसका मतलब
कि हर एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेट का एरिया होता है, और उस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो फिर वो मैग्नेट उस दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है। अब वो फोर्स चाहे अट्रैक्शन के लिए हो या रिपल्शन के लिए हो, ठीक है, अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ भी हो, बट उस मैग्नेट के एरिया के अंदर दूसरा मैग्नेट आएगा तभी उस दूसरे मैग्नेट को इस वाले मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। गेटिंग माय पॉइंट? बड़ा ही आसान है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहता क्या है, डेफिनेशन देखो, इट इज द एरिया अराउंड द मैग्नेट। यही चीज पढ़ी थी हमने कि भाई मैग्नेट के अराउंड जो भी एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन आता है, अब ये मैग्नेट है, अब इसके अराउंड एरिया तो ये भी है वो भी है, बहुत दूर दूर तक इसके आसपास का एरिया ये बोल सकता है, बट अब हमें आगे बाउंड कर दिया कि ऐसा नहीं है कि पूरा एरिया मैग्नेट का है। तो फिर कौन सा एरिया मैग्नेट का है, देखो, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो सकता है सिर्फ वही उस मैग्नेट का एरिया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है, द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, मैग्नेट के आसपास का एरिया जहां पर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स को देख सकते हो, ठीक है, वही क्या है, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसा कि मैंने आपको इस जिफ के लिए बोला था कि यार जिफ देख लो और कुछ समझ लो, तो क्या समझना था आपको, ये समझना है कि ये एक मैग्नेट है। अब कैसी मैग्नेट है ये, देखो हमने जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा तो हमने एक चीज पढ़ी कि यार किसी भी वायर के अंदर अगर हम करंट पास करते हैं तो 4 इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये कहो कि यार करंट 4 इफेक्ट्स दिखा सकता है, कौन कौन से, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देन हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड लास्ट वन इज केमिकल इफेक्ट, ठीक है। अब आउट ऑफ दीज 4 आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो, दिस इज सिंपली अ वायर, इसके अंदर जब करंट गई तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंपास ने डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और यही था हमारा ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओरिस्टेड ने क्या कहा था, उसने सिंपली एक बात बोली कि यार जब भी तुम किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो करवाओगे, वायर के अंदर करंट दौड़ाना चाहोगे, उस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना। क्या बोला था, उस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और यही था हमारे ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट। अब उसको टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया, क्या सच में ऐसा होता है कि वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है और आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए ओरिस्टेड ने क्या किया कि उस वायर के पास एक कंपास रख दिया, है ना। अब कंपास क्या करती है, कंपास तो तभी डिफ्लेक्ट करेगी जब, सिंस आपको सबको पता है कि कंपास के अंदर एक छोटा सा मैग्नेट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो तभी हरकत करेगा जब उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो जब उस कंपास को उस वायर के आसपास रखा गया जिस वायर में करंट फ्लो कर रही थी, तो कंपास ने क्या किया, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर ओरिस्टेड ने सोचा कि यार मतलब कुछ तो लोचा है कंपास, क्योंकि यार कंपास तो तभी डिफ्लेक्ट करती है जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है, किसी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब सिंस वो वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मींस क्या हम ये कहेंगे कि वायर एक्ट एज अ मैग्नेट, बिल्कुल, क्योंकि उस वायर ने खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना ली है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जब आप कंपास लेके जाओगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगी क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पास में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट, आप लोग पढ़कर आए हो बहुत ही अच्छे से। नाउ अब हम समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। देखो ये तो सब हमारे दिमाग में चल रहा है ना कि यार है ना एक मैग्नेट है, इसके आसपास इतना इतना एरिया इस मैग्नेट का हो सकता है, बट हमारी सोच को हम कॉपी में कैसे लिखें कि यार हम ये सोच रहे हैं इस मैग्नेट का एरिया इतना है। इस चीज को बताने के लिए, हमारी सोच को कॉपी में लिखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हम यूज करते हैं। तो बेसिकली दिस इज सिंपली टूल। क्या है ये, एक टूल है जो कि आपको ये बता दे कि यार इस मैग्नेट के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा या कहां तक होगा,
उस मैग्नेट का, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, लेट्स सपोज अगर यहाँ तक है तो मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दूंगी, तो वो बता दिया मैंने कि इस मैग्नेट के आसपास इतना इतना इसका पाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिंपली द इमेजिनरी लाइंस। ये एक ऐसा टूल है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, such that the tangent to it any point gives the direction of magnetic field। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आई टेंजेंट। अब व्हाट इज टेंजेंट? सिंपल, देखो लेट्स सपोज ये सर्कल है, ठीक है, अब इस पॉइंट पर टेंजेंट ये, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये, इसका मतलब टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो सिर्फ उसी पॉइंट से पास हो रही है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर मतलब ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, लाइन एकदम ऐसे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, सिर्फ उसी पॉइंट से पास होते हुए, उसे कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, अब यहां पर एक गिफ है, एक और है ना। अब यहाँ पे एक और एक्सप्लेनेशन देने के लिए यहाँ पर एक वीडियो है, ठीक है, एनिमेशन है। देखो क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब यहाँ पर टेंजेंट का काम क्या है, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहूं, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहूं तो कुछ ऐसे मैं बनाऊंगी। ठीक है, फिर इस पॉइंट पर हम बनाएंगे तो हम कुछ ऐसा बनाएंगे। तो हर एक पॉइंट का टेंजेंट मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, कि उस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन और सिर्फ उसी पॉइंट से पास होती हुई। ठीक है, चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने यही चीज पढ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बनाते हैं, सिर्फ उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास से भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक कंपास भी क्या करता है, वो डिफ्लेक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैग्नेट समझ लिया, हमने मैग्नेट के अराउंड का एरिया समझ लिया जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और मुझे अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है किसी कॉपी के ऊपर, तो फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देती हूँ। तो तीनों चीजें यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ क्वेश्चन, है ना। अब छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या होता है। क्वेश्चन एज सच नहीं पूछा जाता, बट रेयर टू रेयरेस्ट केस में कभी कभार पूछ लेते हैं कि यार चलो ये बता दो कि हम तुम्हारा जो मैग्नेट है, तुम कैसे बताओगे कि वो जो मैग्नेट है उसके आसपास का जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये एक एक्टिविटी है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट्स व्हाई यहाँ पर इंक्लूड की गई है। देखिए एक मैग्नेट लिया सिंपली, कौन सा मैग्नेट बोलो, बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है ये, बार मैग्नेट। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट के आसपास ये जो आपको लाइंस दिख रही डॉटेड, दिस इज व्हाट, हमने ये सिंपली क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, कुछ नहीं किया, शीट ले ली, शीट के ऊपर मैग्नेट रख दिया। ठीक है, फिर उसके ऊपर हमने स्प्रिंकल कर दी आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स इज जस्ट लाइक पाउडर फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन को एकदम चूरा चूरा कर दिया तो दैट इज आयरन फिलिंग। ठीक है, अब उस आयरन फिलिंग्स को हमने ऐसे उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, पूरी शीट पे स्प्रेड कर दिया। फिर उस मैग्नेट को हम थोड़ा मूव करें तो हमने ये देखा कि यार कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिला। हमने क्या देखा, कुछ ऐसा पैटर्न हमें देखने को मिला। तो दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो जब हम लोग छोटे थे तो आपने 6th या 7th में मैग्नेट की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना। स्पेशली नॉर्थ और साउथ पोल को तो आप भूले नहीं हो, जानते हो ना इनको, नॉर्थ और साउथ पोल कौन है। तो जो आपने पहले पढ़ा था वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी कि यार नॉर्थ और साउथ पोल पे आपकी जो अट्रैक्शन पावर होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, मिडिल में थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद अगर आप किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दो, लटका दो,
तो फिर वो मैग्नेट क्या करता है, इट ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, जो कि है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब इसके अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड क्यों होता है, अच्छा अगर होता है तो कहाँ पे होता है, और हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, इससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, नीचे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यार, थोड़ी सी नीचे है वीडियो, है ना, तो वहां पे जाकर आपको देखनी है, जिसमें एक वीडियो बनाई है कि व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज वीकनिंग। हमारी जो अर्थ है उसका मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे वीक हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। अब ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि यार क्या है, अगर ऐसा होगा ना तो जो भी हार्मफुल रेज है हमारी अर्थ तक डायरेक्ट आ जाएगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हमारी अर्थ का, वो हार्मफुल रेज को नहीं आने देता? बिल्कुल, हमारी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हार्मफुल रेज को अर्थ तक नहीं आने देता, ठीक है। तो उस पर एक डिटेल वीडियो है, वहां जाके देख लीजिएगा। बात हम ये कर रहे थे कि यार किसी भी मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, क्योंकि हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। अब सिंस आपको पता है अर्थ का नॉर्थ पोल ऊपर होता है, साउथ पोल नीचे है ना। अब अर्थ की जो मैग्नेट है वो करती क्या है, कोई भी मैग्नेट ले लो, चाहे बार मैग्नेट ले लो, हॉर्सशू मैग्नेट ले लो, कैसा भी मैग्नेट हो, अर्थ का नॉर्थ पोल ट्राई करता है कि वो मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करे, बिकॉज ये तो प्रॉपर्टी अपोजिट पोल अट्रैक्ट्स, ठीक है। अर्थ का जो नॉर्थ साउथ पोल होता है वो क्या ट्राई करता है कि वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर ले। तो इसी वजह से हमारी जो मैग्नेट होती है तब हम उसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं ना, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में पढ़ी थी, नॉर्थ साउथ पोल के लिए भी। अब देखो, फिर हमने एक और चीज पढ़ी कि यार जब हम मैग्नेट को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक छोटा पार्ट एक मैग्नेट है, और वो खुद ब खुद ही क्या बना लेता है, पोल्स बना लेता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। नाउ यहाँ पर हम क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो समझिएगा। हम एक्स्ट्रा ये पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कहां से निकल रही, देखो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है, ठीक है। यहां पर भी नॉर्थ से निकलकर साउथ में जा रही है, ऐसा ही दिख रहा है डायग्राम में। बट बार मैग्नेट के अंदर की कहानी समझो, बार मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, बार मैग्नेट के अंदर तो यार अलग ही कहानी चल रही है। कैसे? बार मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो साउथ से नॉर्थ जा रही, देखो ना, नॉर्थ से गई साउथ में, नॉर्थ से गई साउथ में, नॉर्थ से गई साउथ में। तो बार मैग्नेट के बाहर की दुनिया अलग, अंदर की दुनिया अलग। अंदर तो फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ जा रही है, पर बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। देखो, नॉर्थ से निकली साउथ में गई हमेशा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम आगे समझते हैं कि जब हम मैग्नेट समझ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसे समझ सकते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर्स, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि कोई भी वायर हो, चाहे फिर वो वायर स्ट्रेट वायर है, वो सर्कुलर है, या फिर वो कॉइल्ड है, ठीक है, वाउंडेड है, तब सारे ही केस में हमें क्या करना है, हमारा मेन एम ये है कि वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड उस पर्टिकुलर एरिया में, कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कहां तक होगा, प्लस अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हम आज सीखने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, जिसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रही है। अब डायग्राम में बहुत ही क्लियर है आपको, एक वायर, इस वायर में करंट की डायरेक्शन ऐसी, करंट की डायरेक्शन कैसी, ऐसी, करंट कैसे फ्लो कर रही है, बोलो बोलो बोलो, ऐसे। अब कैसे पता लगाएं कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है? देखो यार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन ये होती है कि आता उन्हें पूरा मैग्नेटिज्म है, बट वो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं
कि यार कब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कब हम कौन सा रूल अप्लाई करें, कभी तो ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, तो कब क्या करना है। सिंपल है यार, देखो जब भी बेटा आपको दे रखा है कि एक वायर है उसमें करंट जा रही है, ठीक है, अब उसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फिर आप क्या करोगे, तो सिंपल हम कौन सा रूल लगाएंगे, हम एक रूल लगाएंगे जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड ही निकालना है ना सबके पास, राइट हैंड थंब रूल, सिर्फ ये रूल लगा दो। कब लगाओगे, जब आपको करंट की डायरेक्शन पता है कि यार करंट ऐसे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे भी जा रही है, और तब हमें निकालना है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हम सिंपली ये वाला रूल लगा देते हैं। ये रूल क्या कहता है, ये रूल सिंपली कहता है आप अपना राइट हैंड निकालो, चलो जो भी बच्चे देख रहे हैं ना राइट हैंड निकालो, पेन वैन सब छोड़ दो 2 मिनट के लिए, ठीक है, राइट हैंड निकाला। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपकी थंब जो रिप्रेजेंट कर रही है, देखो थंब क्या रिप्रेजेंट कर रही है, करंट, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट, और जो आपकी फिंगर कर्ल्स होती हैं, आपकी फिंगर जो कर्ल हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये क्या बता रहा है, जो आपकी फिंगर कर्ल होती है वो ये बताते हैं कि यार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सिंपल, ठीक है। चलिए अब देखो करंट ऊपर, करंट कैसे जा रही है, ऊपर, तो थंब क्या है, करंट, मैंने आपको बताया थंब है करंट, और ये जो आपकी फिंगर्स हैं सुंदर सुंदर सी, ये क्या है, जब आप इसे कर्ल करोगे तो ये बता देगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। चलो आपके करंट कहां जा रही है, देखो एरो कहां जा रहा है, ऊपर, करंट ऊपर, तो अपन ने हाथ ऐसे रख लिया, ठीक है। उसके बाद फिंगर कहां कर्ल हो रही है, देखो अंदर की तरफ। अच्छा यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही टर्म का यूज करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या यूज करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर करंट ऊपर जा रही है, फिंगर कैसे कर्ल हुई, ऐसे, मतलब अब डायरेक्शन क्या है, ऐसे, दैट मीन्स दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज इज ऐसे, अब करंट जा रही है ऊपर, तो दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉक, भाई घड़ी ऐसे घूमती है ना, तो यार उल्टा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट ऊपर जा रही है तो आप थंब को ऊपर कर दिया, फिंगर कहां कर्ल हो रही है, देखो ऐसे, तो दैट मीन्स दिस शुड बी योर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर है, बस इतना सा ही कहता है ये रूल, ठीक है। चलो अब यहाँ पर है 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब समझते हो ना कि जितने भी सर्कल है उन सबका सेम सेंटर है, जितने भी सर्कल है उन सबका सेम सेंटर, और वो सेंटर कहां पर है, वो सेंटर है आपकी ये जो वायर है इसके ऊपर। देखो छोटे वाले सर्कल का सेंटर बोलो, ये रहा, बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी ये रहा, फिर थर्ड वाले सर्कल का सेंटर भी ये रहा, फोर्थ वाले का भी ये रहा, तो देखो सबका सेंटर इज सेम, सबका सेंटर इज सेम, इसका मतलब ये सब क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। तो हमेशा जब भी वायर में करंट जा रही है ऊपर नीचे कैसे भी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट सर्कुलर होती है नेचर में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब क्या, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो कितना छोटा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा करंट पर, कि उसके अंदर कितनी करंट जा रही है। देखो अगर उसके अंदर करंट ज्यादा फ्लो कर रही है, लेट सपोज यहां पर मैं बोल दूं कि इसमें अभी फ्लो कर रही है 2 एम्पियर की करंट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कम ही होगी,
इतने से एरिया में ये वायर है, इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर की, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है उसका एरिया इतना ही रहे, है ना। बट इसमें लेट सपोज मैंने 5 एम्पियर की करंट दौड़ा दी, ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्टली डिपेंडेंसी, देखो डायरेक्टली भी टर्म यूज किया है। डायरेक्टली डिपेंडेंसी मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर आपने करंट को बढ़ा दिया, ठीक है। अगर आपने करंट को बढ़ा दिया तो यहाँ पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि यार इस वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इस वायर की, देखो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब एक सर्कल बना यहाँ पर, एक सर्कल थोड़ा दूर, उस एक सर्कल दूसरा, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला सर्कल तो छोटा, फिर ये वाला उससे बड़ा, फिर ये वाला सबसे बड़ा, ठीक है, और ये वाला सबसे छोटू। इसका मतलब जब कोई दूसरा मैग्नेट यहां रहेगा, कोई दूसरा मैग्नेट यहां रहेगा, तो उसको मैग्नेटिक फोर्स तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस होगा क्योंकि उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ चुका है। बट यही मैग्नेट चलकर जब यहां आ जाएगा तो उसको फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। इसका मतलब अगर रेडियस बढ़ रही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। यही तो हो रहा है, मैंने क्या बोला आपसे कि सिंस ये सर्कल बड़ा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड तो है ना यार, तो कोई मैग्नेट आएगी तो उसको फोर्स तो लगेगा कि हाँ कोई तो है, कोई और दूसरा मैग्नेट है जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। बट वही मैग्नेट जब यहाँ आ जाएगी तो उसको फोर्स ज्यादा फील होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप उस करंट कैरिंग वायर से दूर जाते जाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाती है। क्लियर, ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड समझते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, जिसको मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों में से एक भी नाम आ जाए ना तो आपको समझ आ जानी चाहिए क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट उसे अंग्रेजी में कैसे लिखोगे वो भी तो सीखना है। तो वही है, देखो व्हेन थंब पॉइंट्स अपवर्ड्स, जब आपका थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है तब द कर्ल फिंगर्स आर एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आपका थंब है अपवर्ड्स तो आपकी कर्ल फिंगर होगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ व्हेन थंब पॉइंट डाउनवर्ड्स, जब आपका थंब डाउनवर्ड्स है तो आपकी कर्ल फिंगर कैसी होगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब उस टाइम पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी क्लॉकवाइज। देखो दोनों डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं, एक में करंट जा रही है ऊपर, तो देखो सब हाथ निकालो, छोड़ दो पेन छोड़ दो, अरे छोड़ो यार, ठीक है, छोड़ दिया। अब देखो करंट कैसे जा रही है, ऊपर, तो हमने थंब को रख दिया करंट की डायरेक्शन में, रख दिया। अब मैग्नेटिक, ये आपकी फिंगर कहाँ कर्ल हो रही है, अंदर की तरफ, और ये वाली डायरेक्शन बोलो कैसी, ये वाली डायरेक्शन कैसी है, ऊपर जा रही ना, तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी खड़ी है, ठीक है। वही अगर यहाँ पर आपकी करंट है डाउनवर्ड्स, देखो दिख रहा होगा करंट है डाउनवर्ड, अगर आपकी करंट नीचे जा रही है तो अब सीधी घड़ी घूम गई, देखो एरोस देखो यार, क्लॉक ऐसे घूमती है सीधी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्लॉकवाइज है। अगर आपका करंट ऊपर है तो ये एरो कैसे जा रहे हैं, ऐसे, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें करंट की डायरेक्शन पता है तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। करंट ऐसे जा रही है, ऐसे कर दो, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे कर दो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए इतना समझ आया। नाउ नेक्स्ट समझते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली शोज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा छोटा सा, एकदम इतना छोटा सा ट्विस्ट है, वो आप खुद फाइंड आउट करो।
ठीक है, 5 सेकेंड्स है, ओनली यू हैव 5 सेकेंड्स, ठीक है, 1 2 3 4 5, इतने जल्दी सेकेंड्स नहीं निकलते आई नो, बट ठीक है यार, फटाफट टिक कर दो ना। चलो अब देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। एंड प्लीज यार जो भी तुम्हारा आंसर है ना, प्लीज पुट योर आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। खाली है अच्छा नहीं लगता, ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है ना, जो भी कमेंट सेक्शन में डाल दो, पता तो चले यार कि तुम लोग सॉल्व भी करते हो या नहीं करते, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम उस वाले डायग्राम को देखते हैं। इस वाले डायग्राम में करंट जा रही है। अच्छा यहां पर करंट कैसे जा रही है बताओ तो? यहाँ पे क्या करंट की डायरेक्शन दे रखी है आपको? करंट की तो नहीं दे रखी मैम, पर यहाँ पे तो ई लिखा है, ई बोले तो इलेक्ट्रॉन होता है ना। और हमने जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा तो हमने एक चीज बोली कि यार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। अब वो चार्जेस कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो चार्जेस कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बट हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो मैंने आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दी थी कि यार अगर है ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे तो भाई आपकी करंट ऐसे जाएगी, और आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे तो आपकी करंट ऐसे जाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन हमेशा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ऐसे, तो करंट कैसे जाएगी? ऐसे। करंट कैसे जाएगी? ऐसे। अब सिंस करंट ऐसे जा रही है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या लगता है कैसी होनी चाहिए? क्या लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए? यहां पर देखो डाउनवर्ड है तो इन दिस वे, है ना, कैसी होनी चाहिए? कुछ इस तरीके से। अच्छा एरो कैसे बनाओ? डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड इज क्लॉकवाइज, तो यहां पर कैसी बनेगी है? कुछ इस तरीके से। क्या ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम इक्वल है क्या? बोलो बोलो बोलो, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम इक्वल है क्या? नहीं है, बिकॉज यहां पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां से निकली हुई है? ये भी देखो यहां से निकली हुई है यार, ऐसे थोड़ी ना होती है। मैग्नेटिक फील्ड तो उस, मैंने देखो इसीलिए आपको बहुत ही, मैंने आपको याद है वाली स्लाइड जब हमने कॉन्सेंट्रिक वाले सर्कल को हाईलाइट किया था, तो कॉन्सेंट्रिक वर्ड मैंने हाईलाइट इसीलिए किया था बिकॉज यहां पर कंफ्यूजन होती है। यहां पर हम सोच रहे हैं डायरेक्शन तो बराबर है तो यही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, बट नहीं, सिंस यहां पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, है ना, तो ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। अच्छा इस वाले डायग्राम को देखते हैं। इस वाले डायग्राम में अब देखो यहां पर, अब मैं वापस वही चीज क्लियर कर रही हूं कि देखो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं ना, तो करंट कैसे जाएगी? नीचे। तो ये करंट की डायरेक्शन मैंने सिंपली बिना सोचे समझे ऐसे बना दी है, बिकॉज यार इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं तो करंट तो अपोजिट होगी, ठीक है। अच्छा अब यहां पर हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। देखो यहां पर क्या था? करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, ठीक है। यहां पर भी करंट की डायरेक्शन कैसी? डाउनवर्ड। तो सेम फील्ड पैटर्न बनेगा, सेम फील्ड पैटर्न बनेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है पक्का? चलो इस वाले पे देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर तो करंट नीचे, इलेक्ट्रॉन ऊपर तो करंट नीचे, ठीक है। अब सिंस ये नीचे है तो कैसे मूव करेंगी? कैसे मूव करेगी? नीचे है तो क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेगी? क्लॉकवाइज। दिक्कत नहीं है ना? देखो नीचे है, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर है तो करंट की डायरेक्शन नीचे, नीचे है तो दिस शुड बी लाइक दिस, क्लॉकवाइज। बट यहां पर हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज बना दिया तो ये क्लॉकवाइज कर लो, दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज, ठीक है ना, दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज। अब आ जाते हैं इस वाले पे, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इसमें भी करंट कहां जाएगी? नीचे।
करंट नीचे जा रही है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वही होगा, करंट नीचे क्लॉकवाइज, करंट नीचे तो क्लॉकवाइज, ठीक है। क्या वही है क्या इसमें? देखो ये तीनों एरोस को यूं बना दो साथ में, क्या ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम सेम है? बिल्कुल, आपका डी वाला जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट वन। क्या किया पूरे इक्वेशन में? इस पूरे इक्वेशन का सार ये था कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। नेक्स्ट वन इज आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? वो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड वन इज अगर डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज करो, अपवर्ड्स है तो एंटी क्लॉकवाइज करो, ठीक है। अब ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मतलब लाइक होता है बच्चों को कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब बार मैग्नेट में आपने क्या देखा था कि नॉर्थ पोल से निकल रही साउथ पोल में जा रही, तो उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थी, फिर यहाँ पे ऐसी क्यों नहीं है? क्योंकि यार क्वेश्चन में क्लियर है कि ये जो डायग्राम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ये करंट कैरिंग वायर है, वायर में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज क्लियर बढ़िया से। अच्छा एक चीज और, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मूविंग चार्ज में होता है। चार्ज जब एकदम सुस्त है ना, बैठा हुआ है चुपचाप रेस्ट कंडीशन में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम पर 0 होगा, है ना। बट चार्ज मूविंग है तो फिर उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं सर्कुलर करंट, मतलब लाइक सर्कुलर वायर में अगर करंट फ्लो कर रही है उस टाइम पे कैसे फाइंड करोगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये भी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी थ्योरी बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलो सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर लूप क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखो पहले हमारा वायर था बेचारा सीधा, ठीक है। इस वायर को घुमा के मैंने फोल्ड कर दिया, है ना, और कुछ ऐसे बना दिया, है ना। कैसे बना दिया? शिट अभी गिर जाता है यार। कैसे बना दिया? ऐसा राउंड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा? सीधे वायर को राउंड कर दिया। अब यहां पर ये सिंपली ये बोल रहा है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं। देखो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी ना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो दूर जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जानी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जानी है, इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा, एकदम लाइक इतनी सी स्पेस में बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और एक इतनी स्पेस में एक दो ही निकल रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और यहाँ पर कम है, ठीक है। ये समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, ये इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना है कि सर्कुलर लूप में जब करंट फ्लो करती है तो सेंटर में, सर्कुलर लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है बिकॉज वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पर ज्यादा पास होंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, when current is passed through a circular loop of wire the magnetic field keeps created over it, ठीक है। जो वायर है उसके आसपास क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जब हम करंट पास करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बनना तो डेफिनेटली कंपलसरी है। अब वो वायर स्ट्रेट है तो अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वायर सर्कुलर है तो अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब ये बोल रहा है कि जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, याद है ना अपन को, अभी जस्ट कंप्लीट किया यार, कि स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सेम फैक्टर यहां पर भी काम आता है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कम है या ज्यादा है?
अगर कम है और उसे मुझे बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी? सिंपल है, देखो magnetic field produced by the current carrying circular loop at its center is directly proportional to the current passing through the circular loop. पहले ही समझते हैं कि हमारी जो करंट फ्लो हो रही है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, और उसकी वजह से इन टर्न जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंसी आ रही है, तो इसके पीछे क्या लोचा है? तो लोचा सिर्फ सिंपल है यार कि देखो वहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट, कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना तो आप क्या करो, उसके अंदर से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास कर दो। अगर आप कम अमाउंट में करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा, ज्यादा अमाउंट में करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, वहां पर भी थी, यहां पर भी। मैं क्यों रिलेट कर रही हूं? सो दैट ये ऐसे ही रिवाइज करते हैं कि क्या हमने पहले पढ़ा था, क्या हमने अभी पढ़ा है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो पहले वाले में भी करंट पे डिपेंडेंसी थी डायरेक्टली, यहां पर भी है। नेक्स्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, वहां पर भी था, यहां पर भी है, ठीक है। वहां पर भी क्या था, आप जितना उससे दूर जाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। यहां पर भी वही है कि अब यार कुछ भी यार, वायर तो सर्कुलर हो, स्ट्रेट हो, वायर तो वायर है, ठीक है। उस वायर से आप दूर जाते जाओगे तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जब आप 11th में जाओगे ना तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा जिससे आपको निकालना पड़ेगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ते हैं उस फॉर्मूले को, देखो, और उसमें हम ये भी सीखेंगे कि कैसे हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। और जब वायर सर्कुलर है, सर्कुलर वायर में तो करंट भी घूम जाएगी ना, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो अब यहां पर समझना बहुत ही अच्छे से। अब आपको एक चीज और दिख रही होगी डायग्राम के अंदर कि है ना, यहां तो सर्कुलर है और बीच में स्ट्रेट है, ऐसा क्यों? तो ये मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। नाउ यू हैव अनदर 5 seconds टू आंसर इट। राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। क्यों? देखो क्वेश्चन सुनो वापस से, रीजन ऑल्दो मैं बताऊंगी, बट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपली ये है कि आप जब सेंटर में देखो, यहां पर आपको दिख रहा है सर्कुलर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है? घुमी हुई है, सर्कुलर है, तो फिर क्यों सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी हो गई है? ऐसा क्या हुआ? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एंड यू हैव टू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। जल्दी से फटाफट से बता दो। चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अभी तो हमने क्या पढ़ा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे किसके? मैग्नेटिक फील्ड के, कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी फैक्टर्स ऐसे हैं जो उस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला था करंट और फिर था रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि ठीक है, हमें पता तो चल गया कि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कम है या ज्यादा है। अगर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कम है और मुझे इसे बढ़ाना है तो मेरे पास कितने तरीके हैं? देखो, या तो मैं ये कर सकती हूं कि मैं उसमें क्या बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिखा है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? नंबर ऑफ टर्न्स के। इसका मतलब जो सर्कुलर वायर है, ये वायर को मैंने ऐसे किया था ना, तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स मतलब और वायर लपेट दूं, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही अच्छा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंडेंसी है। देन उसके बाद बोला है करंट, ठीक है। तो वही है यार कि करंट बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। रेडियस के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जो मैं आपसे फॉर्मूले की बात कर रही थी, दैट इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ये फॉर्मूला मैं सिर्फ इसीलिए यहां पर इंक्लूड कर रही हूं सो दैट आप ये रिलेट कर पाओ कि कैसे वहां पर आपकी करंट पर डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी है और रेडियस पे इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी या फिर इनवर्सली डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो देखो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R,
करंट, दिस इज व्हाट, करंट। अच्छा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, तो एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न। अगर आप नंबर ऑफ सिंगल वायर है तब तो नंबर ऑफ टर्न एक ही हो रहा है, ठीक है। अगर आपने उसमें वायर बढ़ा दिए और वायर लपेट दिए तो जितने नंबर ऑफ टर्न होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा एन को। एंड आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस, आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर है ये आपकी एक बैटरी सेल। अच्छा, सेल है या बैटरी, पहले तो ये बताओ, सेल है या बैटरी है, ये भी लिख दो, फटाफट लिख दो, इसमें टाइम नहीं मिलेगा 5 सेकंड का भी, क्योंकि 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। ये सेल है या बैटरी है, बैटरी है, क्योंकि ये 2 सेल से मिलकर बनी है ना, 2 सेल से मिलकर बनी है, इसलिए बैटरी है, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट कहां से निकलेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। गई, फिर आगे गई और करंट इसके अंदर कुछ इस तरीके से चली गई, फिर यहां से निकली ऐसे ऐसे और नेगेटिव टर्मिनल पे चली गई। तो करंट का फ्लो तो ऐसा है, समझे, करंट का फ्लो कैसा है, कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम, जो हमने मैक्सवेल सीखा था ना। क्यों हम बार बार हर एक चीज के लिए नया कॉन्सेप्ट सीखे, जो हमने सीखा हम तो वही सीखेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल आपने सीखा था, सेम यहाँ पर भी अप्लाई कर दो। कैसे करोगे, देखो करंट कैसी जा रही है यहाँ पर, ऐसी। अब ये जो सर्कुलर वायर है, क्या मैं इसे स्ट्रेट नहीं कर सकती, ये जो सर्कुलर वायर है क्या हम इसे स्ट्रेट कंसिडर नहीं कर सकते, बिल्कुल। एक बहुत बड़े सर्कल का आप एक बहुत छोटा सा पार्ट लोगे ना, तो इट अपीयर्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो यहां से करंट जा रही थी ऐसे, ठीक है, और यहां निकलेगी ऐसे। अब मैं कौन सा वायर ले रही हूं, ये वाला वायर, आई एम कंसिडरिंग दिस वायर, ठीक है। तो इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ, इस वायर को यहां पर मैंने बड़ा बना दिया, कैसा बना दिया, बड़ा बना दिया। इसमें करंट जा रही है ऐसे, ठीक है, करंट जा रही है ऐसे। अब इसमें करंट जा रही थी ऐसे, तो हम कैसे बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हम हमारी फिंगर को कर्ल करेंगे। देखो ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर जा रही कर्ल करो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी, तो बिल्कुल ऐसी ही है, ये देखो ये रही, ठीक है। तो जब हमें कंसिडर करना है कि यार सर्कुलर वायर हो गया, अब हम हमारे थंब को तो सर्कुलर नहीं घुमा सकते, तो उस सर्कल में जो भी करंट की डायरेक्शन है उस सर्कल को बाहर निकालो, उस वायर को स्ट्रेट वायर बना दो और फिर फाइंड आउट कर लो। देखो सिमिलर यहां पर भी करते हैं, यहां पर देखो कहानी अलग है। यहां पर अब मैं इस वायर को कंसिडर कर रही हूं जिसमें करंट आ रही है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये वायर है कुछ ऐसा, समझ रहे हो, ये वायर को मैंने निकाल के यहां रख दिया, इसमें करंट आ रही है ऐसे डाउनवर्ड्स, करंट है डाउनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज, निकलेगी बाहर आएगी, निकलेगी बाहर आएगी, निकलेगी बाहर आएगी, वही हो रहा है। देखो निकल रही है बाहर आ रही है, देख, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ठीक है ये तो समझ आ गया हमें कि सर्कुलर वायर में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, बट अभी भी ये कंफ्यूजन है कि बीच में स्ट्रेट क्यों है। तो मिडिल में स्ट्रेट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि क्या है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो ये सर्कुलर है। यहां पर थोड़ा हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं अलग से, लेट्स सपोज ये वायर है, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बन रही हैं, ये हमने लेट्स सपोज सीखा था अभी तक, है ना, तो हम इसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं। अब इस चीज को कंपेयर करना सर्कुलर वाले से जो अब हम सीख रहे हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें अब जो यहाँ पर स्ट्रेट वायर था अब वही वायर सर्कुलर हो गया, वही वायर सर्कुलर हो गया, ठीक है। तो ये वायर था ये वाला, ये देख रहे हो राउंड वाला। अब यहाँ पर इसमें इस पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होनी है, ये बात मानते हो, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होनी है। अच्छा उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, अब यहां आ जाओ, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी उसको समझने के लिए ये, अब देखो
इस पॉइंट से जितना दूर हम जाते जाएंगे, इस सर्टेन पॉइंट से, इस पॉइंट से जितना दूर आप जाते जाओगे उतना आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और एक पॉइंट पर आकर वो स्ट्रेट बन जाएगा। एक पॉइंट पर आकर कैसा बन जाएगा? स्ट्रेट। यहां पर भी वही है। ये जो सर्कुलर वायर है, ये जो सर्कुलर वायर है, अब इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर पर्टिकुलर, इस पॉइंट पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसी है जैसे यहाँ है। देखो कंपेयर करो इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को। ये छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा बड़ा बड़ा। अब ये जो मिडिल वाली लाइन है, दिस इज ऑल्सो अ सर्कुलर, दिस इज ऑल्सो अ सर्कुलर लाइन, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप एक बहुत बड़ा सर्कल ले लेते हैं और उसके किसी भी छोटे से पार्ट को जब आप देखोगे तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन के जैसा दिखेगा, ना कि एक सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस पॉइंट पर सबसे नियरेस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो बना दी। फिर इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस पॉइंट से बहुत दूरी पर है और ये भी सर्कुलर है। बट सिंस ये एक बहुत बड़ा सर्कल है और उस बहुत बड़े सर्कल का इतना सा पार्ट हमने बनाया तो वो हमें स्ट्रेट वायर दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। सिमिलरली इस पॉइंट से भी हम वही चीज करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे नियरेस्ट मैग्नेटिक फील्ड ये, फिर ये, फिर ये, तो ये तो कर्व्ड है। अब ये वाली जो स्ट्रेट है वो क्या बता रही है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत बड़े सर्कुलर है ना। कि हमने एक चीज पढ़ी है ना अभी इसकी जस्ट प्रीवियस, देखो यहाँ पर है कि रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड दूर जाती जाएगी, रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ये हमने पढ़ा। तो रेडियस तो बढ़ रही है ना यार, रेडियस बढ़ रही है। अच्छा, रेडियस छोटी है मतलब छोटा सर्कल, रेडियस बड़ी है मतलब बड़ा सर्कल, बड़े सर्कल का छोटा सा पार्ट स्ट्रेट ही तो दिखेगा। तो वही चीज है, छोटा सर्कल है तो हमें सर्कुलर दिख रहा है, उससे बड़ा सर्कुलर फिर भी सर्कुलर दिख रहा है। बट जब ये बहुत बड़ा सर्कल होगा, दैट मींस यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट अब हमें सर्कुलर दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है। ठीक है, तो यही चीज है कि मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है और बहुत बड़े सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए स्ट्रेट है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर मैंने आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर करी है कि क्यों यहाँ पर स्ट्रेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे सोलेनॉइड पर और फिर कहानी खत्म। ठीक है, फिर सब खत्म की करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में हमने स्ट्रेट, सर्कुलर और सोलेनॉइड पढ़ लिया। तो मतलब ये तीनों के अलावा कुछ भी नहीं आना एग्जाम में, ये तीनों ही आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, कंफर्म है ये चीज। अब क्वेश्चन आता है, अटेम्प्ट कैसे करोगे? सोलेनॉइड आया, बड़ा बड़ा सोलेनॉइड लिखो पहले। ठीक है, उसके नीचे सबसे पहले हेडिंग लिखोगे कि सोलेनॉइड इज अ टेम्पररी मैग्नेट। पता है ये चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड ये सब क्या है? टेम्पररी मैग्नेट ही तो है। तो क्या लिखोगे? सोलेनॉइड इज अ टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, सोलेनॉइड की डेफिनेशन खत्म। नेक्स्ट, सोलेनॉइड का डायग्राम। अब डायग्राम जो आप बना रहे हो ना, आपको पता है आप डायग्राम बना रहे हो, बाजू वाला जो आपकी कॉपी में से चिटिंग कर रहा है उसको भी पता है आप डायग्राम बना रहे हो, बट शायद एग्जामिनर को नहीं पता होता ना, इसीलिए हम लोग बड़ा बड़ा डायग्राम लिखते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड लिखा, उसके नीचे डेफिनेशन लिखी, फिर डायग्राम हेडिंग डालो, डायग्राम, फिर डायग्राम बना दो, उसके नीचे फिर सोलेनॉइड की कहानी लिख डालो। तो 3 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, चलिए अब सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल। जो भी मैं लाइंस अंडरलाइन कर रही हूँ, इन लाइंस को तो बोर्ड में छाप के ही आना है, इन वर्ड को। ठीक है, ये वर्ड भूलना नहीं है। पूरे सेशन में अभी तक जहां जहां मैंने अंडरलाइन करी है वो वर्ड्स तो एग्जैक्ट छाप कर आ जाओगे ना, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने। ये उन बच्चों के लिए है जो लाइक पढ़ने में इतना विश्वास नहीं रखते, बोलते कि ठीक है यार पढ़ लिया, पास होने जितना पढ़ना है। तो उन लोगों के लिए चीज है कि जो अंडरलाइन करिए वो वर्ड तो छाप देना, सामने वाला इंप्रेस हो जाना है आपसे। ठीक है, चलो। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोज टर्न्स। उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे क्लोज टर्न्स होते हैं। ठीक है, इतना ही है सोलेनॉइड, खत्म। अब आगे क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर। इज सिमिलर, किसके सिमिलर है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का होता है, एग्जैक्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का होता है। ऐसा होता है क्या? देखो, देख लो, ऐसा ही होता है।
बार मैग्नेट में भी हम क्या बनाते थे, देखो आई एम ड्रॉइंग द बार मैग्नेट फॉर यू ऑल। क्या होता था, नॉर्थ पोल से निकलता था साउथ पोल में जाता था, नॉर्थ पोल से निकलता था साउथ पोल में जाता था। यही हो रहा है क्या, ये और ये सेम नहीं लग रहे आपको, है ना, बिकॉज दोनों में ही मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है बेसिकली पैटर्न इज सेम, पैटर्न इज सेम। तो इसीलिए सोलेनॉइड बहुत फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि इसका जो फील्ड पैटर्न होता है वो बार मैग्नेट के जैसा होता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो करंट है, देखो पहले करंट को समझो, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में आ गई। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना के आना है, ऐसे सेम छाप देना। देखो सबसे पहले नीचे बनाना, सेल बैटरी जो तुम्हारी बन पड़े वो बना दो, फिर उसमें से करंट निकाल दो। अब यहां पे एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल इधर, अभी दोनों टर्मिनल में क्या करोगे, कचरा कर दो, ऐसे सर्कल बना दो, सिंपल। ठीक है, इधर से सर्कल बनाना स्टार्ट करो, उसका एंड पॉइंट उस पॉइंट तक ले जाओ, खत्म। यही तो किया है, देखो एक टर्मिनल यहां ले गए, एक टर्मिनल यहां ले गए, फिर इसके बाद एक सर्कल यहां, यहां वायर को ही, एक वायर था हमारे पास, वायर को ही लपेट दिया हमने ऐसे और उसको लास्ट वाले टर्मिनल से जोड़ दिया, खत्म हमारा काम। ठीक है, अब देखो करंट यहां गई, फिर इसमें गई, करंट का फ्लो बता रहा है ये बेसिकली। ठीक है, करंट का फ्लो समझ आया, वायर है, वायर में से करंट ऐसे जाएगी। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल रही है, यहां पे करंट जा रही है नीचे, करंट जा रही है नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक करंट नीचे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। ठीक है, करंट ऊपर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहां पर करंट जा रही है नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे। ठीक है, फिर करंट यहां से निकल के कहां जा रही है, इस तरफ। अब जब ये इस तरफ जा रही है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब जब ये यहां जा रही है तो इस करंट की डायरेक्शन अलग हो जाती है, तो यहां से निकल के करंट यहां जा रही है। ठीक है, तो यहां पर हमें करंट की डायरेक्शन समझ आई, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ आई। ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल जो हमारे बार मैग्नेट के हैं उन्हीं के जैसा है, इसीलिए यहाँ पे साउथ पोल लिखा है और यहाँ पर नॉर्थ पोल लिखा है। आ रहा है समझ में, तो सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दी बार मैग्नेट, बट सिर्फ एक पॉइंट से कि इन दोनों का फील्ड पैटर्न सेम होता है। अब जब हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि सोलेनॉइड इज सिमिलर टू बार मैग्नेट, अब फिर बोर्ड वाले बहुत शातिर हैं, है ना, वो सोचते हैं कि अच्छा सिमिलर है तो चलो डिफरेंसेस बताओ, तो हम डिफरेंसेस भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो डिफरेंसेस क्या है बार मैग्नेट और सोलेनॉइड में। बार मैग्नेट में फर्स्ट, ये इसका जो मैग्नेटिज्म होता है ना नेचुरल होता है, बाहर से नहीं आया है, जादू से इसके अंदर मैग्नेटिज्म नहीं आया है, नेचुरल है। ठीक है, ये है टेम्पररी मैग्नेट, तो इसका मैग्नेटिज्म है आर्टिफिशियल। दिस इज अ टेम्पररी मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, हमारी मन पर जी तब छोड़ दो। देखो इसमें क्या है, इट्स मैग्नेटिज्म कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, हमेशा ही इसका मैग्नेटिज्म रहेगा, बनता रहेगा, क्रिएट होता रहेगा, आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, प्रेजेंट है। इसमें इसका जो मैग्नेटिज्म है उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम। जब आपने सोलेनॉइड में आपने देखा ना कि करंट पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, अगर वहां पर करंट पास नहीं होती तो क्या मैग्नेटिक फील्ड होता, नहीं होता। इसका मतलब जब भी आपको सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, करंट मत पास करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म इसका इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज हमने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा था कि इसका नेचुरल मैग्नेटिज्म है और ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो इसको हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, बट सोलेनॉइड में तो हम कर सकते हैं। कैसे, सोलेनॉइड के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। ठीक है, वही जो चीजें वहां पर थी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। ठीक है, फिर और क्या कर सकते हैं हम, उसके अंदर ज्यादा करंट दौड़ा दो, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर लो, तब भी। तो तीनों ही केस में क्या है, हम सोलेनॉइड में हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर बार मैग्नेट में हम कुछ नहीं कर सकते, नेचुरल है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ठीक है, नेक्स्ट
its magnetism does not depend on any external applied factors. इसका मैग्नेटिज्म किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे बेस नहीं. एक्सटर्नल फैक्टर्स बोले तो करंट एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, रेडियस एक्सटर्नल फैक्टर हो गया. तो इन सब चीजों पर बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म डिपेंड नहीं होता, बट सोलेनोइड का होता है. ठीक है. लास्ट पॉइंट इज डायग्राम ऑफ बार मैग्नेट. ठीक है, ये नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल में आया. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, बड़े ही ध्यान से देखो, यहाँ पर बैटरी यूज करिए. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल. बिना बैटरी के सोलेनोइड का कोई वजूद नहीं है. ठीक है, तो हियर आई एंड द लेक्चर 1 ऑफ मैग्नेटिज्म. बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं. देखो क्या क्या पढ़ा, रिवीजन करो. देखो, सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म कैसा होता है. तो अगर वो वायर स्ट्रेट है तो मैक्सवेल का थंब रूल लगा दो. फिर सर्कुलर है तब भी हम मैक्सवेल का थंब रूल लगा के काम चला लेते हैं. फिर हमने पढ़ा सोलेनोइड. सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है बार मैग्नेट से. ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली है. नाउ इन लेक्चर 2 हम पढ़ने वाले हैं, जब हमने फोर्स पढ़ा ना, ऐसा, फिर उसके बाद हम डीसी मोटर्स और जितनी भी चीजें हैं, जनरेटर्स वगैरह सब कर देंगे, सब खत्म. ठीक है, तो मैग्नेटिज्म पढ़ने में जो आपने चीजें अभी तक सीखी हैं, देखो सीखा, क्वेश्चंस की अप्लाई करना आ गया तो मतलब आपको आ गया. फिर मत सोचो कि यार हमने लेक्चर तो देख लिया, हमें क्वेश्चन भी आ गए, पर क्या पता हमें याद ना रहेगा यार, बिकॉज आपने अप्लाई करके देख लिया ना. अप्लाई करके देख लिया तो दैट मीन्स आपको याद रहेगा डेफिनेटली. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को एंड करते हैं. नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, जहां भी कर सकते हो. स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, जो तुम्हारा मन करे वो लगाओ, बट प्लीज शेयर कर दीजिए. ठीक है, थैंक यू सो मच.